जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला है कि शक्तियों को कैसे पहचानें। दूसरा टॉपिक है शक्ति को जागृत करने का या शक्ति को बुलाने का तरीका। आप लोगों को बताऊंगा, तरीका एकदम आसान बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कैसे पहचाने कि आपके पास शक्ति है या नहीं। आप लोगों ने कई बार प्रयास किया है, खूब अनुष्ठान कर लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि शक्ति आपके पास है या नहीं। ध्यान रहे भक्तों, आप किसी भी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हो, यक्ष किन्नर पिशाच पिशाचनी को बुलाने का प्रयास करते हो किसी मंत्र के द्वारा, तो आपका मंत्र तो सिद्ध हो जाता है। आप लोगों को मंत्र की सिद्धि तो ज़रूर मिल जाती है। फर्क इतना है, आपके इष्ट का आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि आपके कर्मों की वजह से भी आपके सामने शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। अगर आपके घर में पितृदोष है तो ये मान के चलो आप कभी भी किसी देवी देवता का दर्शन नहीं कर सकते, और न ही किसी पिशाच हो या पिशाचनी हो, परी हो, जिंद हो, भूत हो, प्रेत हो, आपको कभी दर्शन नहीं मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रेत आपके घर में बैठा है। मेन जो जड़ होती है आपके घर में बैठा हुआ प्रेत होता है। पितर मान लो या प्रेत मान लो, आपकी घरेलू समस्या की वजह से भी आपको कई बार शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। क्योंकि आपका जो प्रेत होता है घरेलू प्रेत होता है। घरेलू प्रेत घर का राजा माना जाता है। आपके पितरों को ब्रह्मा जी का वरदान होता है कि आपके पितर हो या प्रेत हो, अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने हक की लड़ाई आपसे कर सकते हैं। इसीलिए जब तक आप अपने पितरों का गुस्सा कम नहीं करते, तब तक आप किसी शक्ति के दर्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, आपका जो मन है वो चंचल है। मन की चंचलता की वजह से आप शक्तियों को देखने का प्रयास करते हो, लेकिन आपका जो मन है वो और कहीं भ्रमण करता रहता है। यही वजह है कि आपके सामने शक्तियाँ नहीं आती। ध्यान रहे भक्तों, जब आप मंत्र का जप करते हो, किसी देवी देवता का ध्यान करते हो, किसी अन्य शक्ति का ध्यान करते हो, तो साधना काल में कई बार शक्तियाँ आपके पास आती है तो आपके ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो बाल होते हैं, ये रोंगटे हैं ना, बाल, ये खड़े हो जाते हैं और अपना शरीर एकदम शीतल हो जाता है। तो ये मान के चलो आपके पास कोई न कोई शक्ति ज़रूर आई है। आपका इष्ट आपके पास ज़रूर आया है। ये मान के चलो, अगर आप किसी देवी या देवता का या पिशाच का मंत्र का जप करते हो, किसी भी शक्ति का ध्यान करते हो, शक्ति आपको कभी भी परेशान नहीं करती। सिर्फ अन्य शक्तियाँ आपको परेशान करती है। आपका जो इष्ट है वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी तंग नहीं करेगा। आपका इष्ट तो आपकी मदद करता है, लेकिन अन्य शक्तियाँ आपके साधना में विघ्न पैदा करती है। इसी बात का ध्यान रखना है। आप कैसी भी शक्ति की साधना करो, वो शक्ति आपकी मदद करती है, लेकिन जो अन्य शक्तियाँ होती है, जैसे आपकी घरेलू शक्ति है या कोई बाहर की शक्ति है, आपकी साधना में विघ्न जरूर पैदा करती है। इसके लिए आपको सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है।
गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की देख रेख में ही अगर आप साधना करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। ध्यान रहे भक्तों, कोई भी साधना करो आपके पास गुरु मंत्र ज़रूर होना चाहिए। गुरु मंत्र नहीं है तो आप कभी भी साधना में सफल नहीं हो सकते। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप कभी भी साधना में सफल नहीं होंगे। गुरु मंत्र ऐसा होना चाहिए जो भवसागर पार करा सके। जय श्री राम, जय श्री राम। भवसागर पार कराने वाला गुरु मंत्र ही आपके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है आप किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हो और उस गुरु के पास में उस गुरु मंत्र की सिद्धि नहीं है तो वो गुरु मंत्र आपके किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए गुरु मंत्र ऐसे व्यक्ति से ले, ऐसे सज्जन महात्मा से ले जिसके पास में गुरु मंत्र की सिद्धि हो। ऐसा गुरु मंत्र ही आपके काम करेगा। इसी बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। दूसरी बात यह है भक्तों, मंत्र जप के साथ साथ आपको ध्यान साधना की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान साधना ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं करते हो, मंत्र का जप करते हो और ध्यान नहीं करते हो तो भी आपके सामने शक्तियाँ कभी भी प्रकट नहीं होगी। ध्यान साधना आपको रोज़ करनी होती है। जिस स्थान पर बैठकर आप मंत्र का जप करते हो उसी स्थान पर बैठकर आपको ध्यान साधना करनी होती है। ध्यान साधना हमेशा रात्रि के समय में करोगे तो बहुत ही उत्तम बात है, या फिर सुबह 4 बजे उठकर अगर ध्यान करते हो तो बहुत ही उत्तम बात है। इसी बात का ध्यान रखना है। ध्यान साधना एकांत में बैठकर की जाती है। ध्यान साधना में जिस स्थान पर बैठकर ध्यान करोगे आपको त्राटक विधि से, जहाँ पे आपने फ़ोटो रखी है या आपके पास कोई मूर्ति है आपके इष्ट की, उस इष्ट को, उस मूर्ति को, उस फोटो को आपको त्राटक विधि से बराबर देखते रहना है और कम से कम 2, 3, 5 मिनट त्राटक विधि से उस फोटो को देखे, मूर्ति को देखे, प्रतिमा को देखे। उसके बाद में आँख बंद करके अंदर की आत्मा से उस फोटो को देखे, उस मूर्ति को देखे। धीरे धीरे वो मूर्ति आपके हृदय में आने लग जाएगी और जैसे ही आप बैठोगे तो बैठते ही आँख बंद करोगे। अगर वो मूर्ति आँख बंद करते ही अगर आपके हृदय में आ गई, तीसरी आँख से देखना होता है, और आपके हृदय में अगर वो प्रतिमा आ गई तो ये मान के चलो कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही समय के अंदर आपकी तीसरी आँख खुल सकती है, आपकी आत्मा में प्रकाश हो सकता है। इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान साधना रोज़ करनी है। रोज़ मंत्र का जप करोगे और रात्रि के समय में या प्रातःकाल उठकर आपको ध्यान साधना करनी होती है। ध्यान साधना का आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान साधना में जब वो फोटो या मूर्ति आपके हृदय में आने लग जाए तो इस क्रिया को लंबे समय तक करते रहोगे साधना काल में, ठीक है। साधना काल में लंबे समय तक जब ये क्रिया करोगे तो आपका इष्ट क्लियर रूप में आपके सामने आने लग जाएगा। आपके सामने जो फोटो है, जो मूर्ति है, उसमें एक विशेष प्रकार की हलचल होने लग जाएगी। जो आपके सामने फ़ोटो है उस फोटो में प्रकाश होने लग जाएगा और फोटो के अंदर जो भी आपका इष्ट है, अगर उस इष्ट की फ़ोटो के अंदर अगर आकृति चेंज होने लग जाए तो ये मान के चलो आपका देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। कई बार भक्तों में ऐसा होता है, काफ़ी प्रयास करते हैं, जो आप फोटो रखते हो, जो मूर्ति रखते हो सामने, वो फोटो हृदय में नहीं आती। इसका मूल कारण यह है आपके घर में पितृदोष है या फिर अपने कर्मों की सज़ा है। हो सकता है पिछले कर्मों की सज़ा हो या इस जन्म की कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है। इस वजह से भी आपका इष्ट आपके हृदय में नहीं आता। आप समझ गए होंगे, अगर आपके घर में पितृदोष है तो भी आपके हृदय में
आपका इष्ट नहीं आएगा। अगर आपके कर्म दोष है, ग्रह दोष है, या पिछले जन्म का कोई ऐसा कोई पाप है, कोई अपराध है, उसकी वजह से भी आपका इष्ट आपके सामने नहीं आते। अगर ऐसा आपके साथ में होता है, आप बहुत प्रयास करते हो, फिर भी आप साधना में सफल नहीं होते, तो आपको क्या करना होगा? अपने पितरों की शांति के लिए, अपने ग्रह दोष मिटाने के लिए, अपने पितरों को शांत करने के लिए, अपने पितरों का गुस्सा कम करने के लिए जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की 11 माला रोज़ 21 दिन तक अपना मुख दक्षिण दिशा में करके अगर जप करते हो तो आपके घर से पितर दोष खत्म हो जाएगा। अगर पितर दोष आपके घर से खत्म हो गया तो आपको देवी देवता के दर्शन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मंत्र लिखो, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। इस मंत्र की 11 माला रोज़ आपको जप करनी है, अपना मुख दक्षिण दिशा में करके, क्योंकि पितर लोग दक्षिण दिशा में है। इसीलिए इस मंत्र का अगर जप करते हो अपने पितरों को शांत करने के लिए, अपने प्रेतों को मनाने के लिए, अपने पितरों को मनाने के लिए और अपने घर की शांति के लिए, तो अपना मुख दक्षिण दिशा में करके थोड़ा पानी हाथ में ले, थोड़ा चावल हाथ में ले और संकल्प करके आपको जप करना है। और संकल्प में आपको बोलना है, मैं गुरु मंत्र का जप कर रहा हूँ, इसका जो पुण्य मेरे पितरों को मिले, इस प्रकार से जल को, पानी को नीचे ज़मीन पे छोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें, अपने प्रेतों से प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें, मेरे से या मेरे किसी घरवाले से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे। आगे से भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करेंगे। और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मैं ये जप कर रहा हूँ गुरु मंत्र का, इसका जो पुण्य है मेरे पितरों को मिले। इस प्रकार से अगर 21 दिन तक आप इस मंत्र का, जो गुरु मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र का अगर आप जप करते हो, 21 दिन के अंदर अंदर आपके पितर शांत हो जाएगा। उसके बाद में समय समय पर अपने पितरों की शांति के लिए इस मंत्र का जप करते रहोगे, अपने पितरों के निर्मित कुछ दान पुण्य करते रहोगे, तो आपके पितृ लोग हमेशा शांत रहेंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अगर वीडियो में कोई बात नहीं समझाए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। गुरु मंत्र अगर मेरे मुख से लेते हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करें, 9784809038। नंबर फिर नोट करो, 9784809038। इस नंबर पे फ़ोन करके मेरे से और भी सलाह ले सकते हो। और साधना काल में अगर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ आती है या आपके आसपास में शक्तियों का आभास होता है, तो ये मान के चलो आप साधना में सफल हो रहे हो। अगर आपका शरीर भारी है, आपका सिर भारी है, आपका शरीर भारी है, आपका बदन जकड़न होती है, तो ये मान के चलो आपके घर में पितृ दोष है, आप साधना में सफल नहीं हो सकते। और गुरु मंत्र का आप कोई 21 दिन जाप करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।